आज हमारे साथ कुछ मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए एमएलए आशिक जी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 और 35A के बाद यानी 5 अगस्त 2019 के बाद से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर के वासी वो फ़ायदे ढूंढ रहे हैं जिसकी खुशी जोश और खरोश के साथ मनाई गई थी। कितने फ़ायदे हुए हैं और कितने अभी तक नुकसान झेलने को पड़ रहे हैं, इस पर हम खुल के बात करेंगे। और भी कुछ मुद्दे होंगे। आपका स्वागत है जम्मू में। और ख़ास तौर पर जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं, घर बैठे आम जनता भी परेशान है। वो फ़ायदे ढूंढ रही है कि यूटी बनने के बाद कहा गया था कि बड़े बड़े फ़ायदे होंगे, बड़ा कुछ होगा। ज़मीनी स्तर पर कितने दिख? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आने का मौका दे दिया है। अब जो आपने सवाल किया है कि आर्टिकल 370 के बाद जो हमारे साथ दावे किए गए थे, ख़ासतौर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ, मैं इतना बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जज्बातों के साथ हर वक्त खिलवाड़ ही किया गया। जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अपन मोदी जी ने दावे किए थे, वो दावे सब खोखले निकले। कि मैं चाहता हूं कि जो वो नया कश्मीर, उसको ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती वो नया कश्मीर नज़र नहीं आ रहा है, वो नया विकास नज़र नहीं आ रहा है। मुझे बताओ कहाँ है नया विकास? हम ये नहीं कहते हैं कि आर्टिकल 370 अगर रिवोक हो गया, इनने डिसीजन ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमें कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि हमने सोचा, हम खुश थे उस टाइम कि यहाँ पे अब अपग्रेड होगा कश्मीर में, यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोली जाएगी। यूटी बनने से पहले हाल था जम्मू कश्मीर का, यूटी बनने के बाद भी वैसा ही? वैसा नहीं, उससे बदतर हो गया। क्योंकि इसलिए मैं एक बात बताऊं आपको, जब हमारी असेंबली होती थी यहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलएज होते थे, अगर आम पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, वो कंसर्न एमएलए के पास जाते थे, उनका काम निकल जाता था। मुझे बता, एलजी साहब को कहाँ ढूंढे? मैं अगर किसी पार्टी से ताल्लुक रखना, मैं जेडीयू का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अगर मुझे मिलेगा तो मुझे 1 महीना उसके पीछे 2 महीने दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तब अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर मिला तो आम लोग कितने सफ़र कर रहे हैं वो हम जानते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर ये कहेगा कि यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब वहाँ से ऑर्डर आएगा मैं ये काम कर सकता हूँ पब्लिक का, तो ये तो बदकिस्मती है। मुझे लगता है हम वहीं ठीक थे जहाँ पर हम थे। सुनवाई होती थी, हमारी असेंबली में चर्चा होता था, मुद्दों जो भी हमारे मुद्दे होते थे उन पर। तो आज कहाँ हमारे मुद्दों पे बात होती है? सेंटर को वहाँ कौन जाएगा? दिल्ली में पार्लियामेंट में। यहाँ तो मुश्किल से हम जम्मू तक पहुँचते थे। अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू असेंबली तक हमारे अपनी अर्जी छोड़ते थे। लेकिन हमारे पास ये बहुत बड़ा एक, मैं इसको धोखा ही कहूँगा, अभी तक ना कोई विकास आया और बड़ी बड़ी दावे हमसे किए गए, लेकिन अभी तक वो हमारा मसला पूरा नहीं हुआ। नए जम्मू कश्मीर की फ़िज़ा, हर एक आदमी की उम्मीद जम्मू कश्मीर वासियों की कि यहाँ अब कुछ बदलेगा, कुछ बदलाव आएगा, विकास होगा, नौकरियाँ मिलेंगी। इंतज़ार आखिरकार किस चीज़ का है? हम भी सवालात पूछते हैं यहाँ पर बैठे हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरान हों या फिर जो भी लीडर्स हों, उनका जवाब रहता है कि देखिए विकास चल रहा है, लेकिन कोविड की वजह से वो थोड़ा सा रुक गया है। हम कोविड पर भी आएंगे, लेकिन एक मुद्दे पर बात करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन को लेकर। पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जब से कोविड आया है, छोटे बच्चे जो भी नर्सरी, फर्स्ट क्लास, यूकेजी, एलकेजी या सेकंड क्लास जाना था, उनको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस की जा रही हैं, माता पिता उनको पढ़ा रहे हैं। आपको लगता है वो बेस तैयार हो सकती है घर बैठे? जो एक स्कूल जाने से बच्चा ज़्यादा शिक्षित होता है, थोड़ा बाहर का एटमॉस्फेयर देखता है, 100 बातें और सीखता है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है कि बच्चों के हाथ में एक लैपटॉप, एक कलम होना चाहिए, कोई बच्चा गलत रास्ता ना चुने। माँ बाप की हर वक्त कोशिश रहती है कि मेरा बच्चा अच्छे लेवल पर जाए, अच्छे मुकाम पे जाए, आईपीएस बने, आईएएस बने, केएस बने। लेकिन जो ये कोविड का मसला है, जो ये बात छेड़ी गई है, हमारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है, लेकिन बच्चा खुद नहीं पढ़ पा रहा है। बच्चे को एक माँ लिख के दे रही है, वो माँ के पास फेंक के चला जाए, म्यूट रखता है इस चीज़ को और पढ़ता, क्योंकि उसको वो एजुकेशन नहीं मिलती है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमें वहीं फीस भरना पड़ता है बच्चे को, जैसे पहले भी हम देते थे, और एजुकेशन से महरूम है। और मैं इतना बताऊं कि मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग आए, बोला कि हमें ये फीस भी भरना है, क्योंकि खेल कूद जो गेम्स का वो पेमेंट भी उन्होंने भर लिया, लेकिन बच्चों ने कहाँ खेला।
एक्टिविटी जो होती हैं, बिल्कुल वो भी भर लिया। मुझे पता इस पर कोई गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं किया। और दूसरी बात ये बताया गया कि एल नर्सरी से फ्री एडमिशन दी जाएगी, किसको दी गई? और ये बताया गया कि फीस माफ किया जाए, 50% भरना है तो नहीं। हमारे बच्चों को, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को रिजल्ट बंद किया गया, उनको डेट शीट नहीं दिया गया जब तक उन्होंने अपना फीस नहीं भरा स्कूल में। तो ये तो बदकिस्मती की बात है। जब कोई इंसान मकान बनाता है, अपना घर बनाता है, उसकी नींव पत्थर मजबूत हो तभी आगे मकान बनता है। तो बच्चों की अगर बेसिक एजुकेशन मजबूत नहीं हो पाएगी तो आगे जाके बच्चों का फ्यूचर किस हाल में? मैं समझता हूँ कि एक माँ बाप सच झूठ बोल के कोई काम करके अपने बच्चों के लिए करता है और उस जो मुकाम उस बच्चे को हासिल नहीं होगा, ये तो बदकिस्मती की बात है ना। अगर मैं भी हूँ, मुझे भी बच्चे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा कुछ बने, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने जिस मुल्क का भी होगा, अगर JNK का होगा, स्कॉलरशिप में जाए, फर्स्ट नंबर लाए वो, तो उसका मेरा भी नाम रोशन होगा और मेरे जम्मू एंड कश्मीर का भी नाम रोशन होगा। जब मेरे बच्चे के हाथ में कल एजुकेशन नहीं मिली, एक ड्रग्स करेगा, वो ड्रग में मुलवस हो जाएगा, नशे की तरफ जान जाएगा, गलत रास्ता चुनेगा, हथियार उठाएगा, तो क्या करूं मैं उस टाइम? क्या जवाब है इस सरकार के पास? क्या बोल सकते हैं हमें? कल यही सरकार बोलती है ना कि बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाओ। भाई कैसे दिखाए जब सब चीजों पर बंदी रोक लगाई गई? तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? इस चीज के लिए तो हम परेशान हैं। हम तो गौर लगा रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ के लोग पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, जो भी कानून लागू होता है वो जम्मू एंड कश्मीर पे ही होता है और किसी स्टेट पे नहीं होता है। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कभी राय पूछी नहीं गई कि इस चीज को हमें ये कानून लागू करना है, कभी हमें पूछा नहीं गया, कभी हमसे राय नहीं ली गई। जैसे हम नींद से सुबह उठते हैं कि हमें, जैसे फेसबुक खोलते हैं, कोई न्यूज देखते हैं, हम देखते हैं कि ये कानून आज लागू किया गया। जिस तरह आपको मीडिया करना चाहिए कि जो चीजें सरकार को बतानी चाहिए वो मीडिया आपके घर पे पहुंचा रही है। मैं इतना बहुत साफियत एक जो आपका ये है, ये तो मैं इसको सलाम पेश करता हूँ। अगर हम मीडिया नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ इतना भी इंसाफ मिल पाएगा। तो मैं आपको मैंने ऑलरेडी मैं अपने साथियों जो मेरे सामने बैठे हैं उस साइड में, मैं चाहता था कि मैं आज इस मीडिया को, जो भी मेरे पास पहले आएगा, मैं अपने इनाम से उसको नवाजूं। और मुझे उम्मीद है, फख्र है, सबसे बड़ा रोल अगर है वो मीडिया का है। जो हिंदुस्तान में कुछ ऐसी मीडिया भी हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान को तबाह किया है, झूठ बोल बोल के सच्चाई को छुपाते थे, झूठ को आगे लाते थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को सामने लाया और झूठ का पर्दाफाश किया, और इस चीज को हम आपको सलाम करते हैं। हम आते हैं कोविड-19 पर। अब तो कोविड-19 ऐसा हो गया, पता नहीं अब हमारी जो बची खुची उम्र है वो साथ साथ ही इसका चलना पड़ेगा। और कोविड-19 को लेकर आम जनता क्या सोचती है ये मायने रखता है। घर बैठे अगर कोई व्यक्ति न्यूज़ चैनल लगाया है या फेसबुक खोलता है, वो देखता है कि बड़े बड़े लीडरों की रैलियां होती हैं, वहाँ कोविड छुट्टी पे चला जाता है। प्रोटेस्ट प्रदर्शन होते हैं, वो किसी पार्टी के भी हों, वहाँ कोविड छुट्टी पे चला जाता है। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, कोविड छुट्टी पे होता है। तो इस कोविड की जो धारणा घर बैठे लोगों में बनी हुई है, किसको कसूरवार मानते हो? कहाँ पर या लोग समझ नहीं पा रहे या लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन समझा नहीं पा रहे? देखिए, लोग तो यहाँ के लोग ना, अगर मैं बताऊं कि लोग तो समझदार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी उस टाइम में फैसला लेता है जब कोई ऐसा उनका अपना मकसद भी होता है। तो एक जहां पर अगर इलेक्शन की रैली की बात करें, जहां पर इलेक्शन का सिलसिला होता है वहां खुला रहते हैं वो, वहां कैंपेनिंग होती है, वहां रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां होती है। मैं दिल्ली से आया, मुझे 2 दिन हो गए जम्मू में आए हुए। मैं कुछ नेताओं से वहां पे मिला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मैंने बहुत सारों से बात की और जो मैं कश्मीर के कुछ मसाइल थे उनको सुनाया और ये बताया कि इन चीज़ों को आप देख लीजिए, क्योंकि आम जनता आप तक नहीं पहुंच पाएगी। पिछले 2-2.5 सालों से तो कभी कोविड गया ही नहीं, चाहे वो जनवरी का महीना हो, चाहे वो अक्टूबर का महीना हो, चाहे दिसंबर का महीना हो। ये बिल्कुल सही है, जब सर्दियां आती हैं तब मामले बढ़ जाते हैं। उसकी कई वजह रह सकती है, क्योंकि सिम्टम्स ऐसे होते हैं, कभी गला खराब, कभी बुखार, मौसम चेंज होने के कारण। लेकिन बात फिर आ जाके घर बैठे इंसान के लिए यही होगी कि देखिए सर्दियों में केसेस बढ़ रहे हैं, 6,000, 7,000, 8,000 जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और वही आंकड़ा गर्मी आते आते 300, 400, 500 पे आ जाता है। तो किस तरीके से निपटारा जो है आम जनता के लिए निकल कर सामने? मुझे एक बात बताओ कि जो ये इस महीने में ये अपग्रेड करते इस चीज़ को कि आप कोविड बढ़ गया अंदर बैठो,
जब गर्मी आती है तो बाहर निकलो। जब से गवर्नमेंट ये अपनी नेतागिरी जब चलाते हैं, अपनी सियासत चलाते हैं, जब इनको अपना मकसद होता है तब खुला रखते हैं, जब इनको अपना मकसद निकल गया तो बंद करते हैं। लोग कहाँ जाएंगे? ये पहले ही क्यों अनाउंसमेंट नहीं करते? ये तो अचानक बोलते हैं। देखो ना, हम दिल्ली में थे, मैं अगर दिखाऊं आपको, मेरे पास रील है, सब लोग इतनी भीड़ जमा होके। जब मैं जम्मू में आया, किसने बोला यहाँ डंडे बरसाते हैं? मैंने बोला क्यों? बोला कोविड है ना। मैंने बोला यार वहाँ भी पुलिस है, वहाँ भी कोविड है, तो वहाँ तो किसी ने डंडे नहीं बरसाए। आगे चलते हैं। 2011 के सेंसेक्स पर परिसमन की टीम भी यहाँ पर आई। सीटें भी यहाँ पर 37 से 6 43 जम्मू में होगी, 46 और 1 47 कश्मीर में होगी। अब 2022 आ गया। सभी नेता लोग कहते थे कि 2021 के सेंसेक्स पर जनगणना अब दोबारा से होगी इस साल, उसके बाद दोबारा से टीम आएगी, फिर सीटों पर चर्चा होगी, तो तब भी तो कोविड रहेगा, तब भी तो रहेगा। तो ये तो अब हमें मान के चलना पड़ेगा कि कोविड हमारी आने वाली ज़िंदगी में साथ साथ चलना है। तो बाकी मुद्दों पर, बाकी मसलों पर, बाकी मिसाइलों पर चर्चाएं कब होंगी जो जम्मू कश्मीर के आम जनता के वासियों के हित में? उस चीज़ का तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हो कि जब डिलिमिटेशन का मसला हुआ, उस टाइम तो हमारे बहुत सारे डेलीगेशन आए JNK में, मगर JNK में भी जब डेलीगेशन आई तो आम लोगों को किसी ने राय नहीं पूछी, खुद ही बात की। होम मिनिस्टर इंडिया जब वहाँ पे आया, अमित शाह जी आए, उसको बात करनी, जिस तरह उसने दावा किया था, मुझे ना पाकिस्तान से बात करनी है ना हिंदुस्तान से बात है, मुझे यहाँ के ये यूथ से बात करनी है। तो किसको मिला वो? वहाँ कोई यूथ नहीं गया, वहाँ पे वही लोग गए, लीडर्स लोग गए, उनने बात की। हमसे पूछे ना, ग्राउंड लेवल पर वो पूछे ना क्या चाहते हो। पूरी वहाँ पर अलग अलग पार्टियों के नेता भी गए थे बातचीत करने। क्या वो नेता जिनके एक बड़े बड़े नाम हैं वो भी खुल के जम्मू कश्मीर के मसलों की बात वहाँ नहीं पहुँचा पाए, या फिर वो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजा कर आ गए? देखिए, यहाँ पे जो भी हुकूमत रही है, उन्होंने सबसे पहले अपनी ही बात की है। JNK के लोगों में, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के में किसने बात नहीं की। ये एक अपने इक़्तिदार के पीछे है। जैसे कि अलग अलग पार्टी आज बन रही है, आप तो देखते रहते हो, ये एक पार्टी, ये दूसरी पार्टी। एक मकसद क्या है? हमारा मकसद ही, हम चाहते हैं JNK में यहाँ डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर अपग्रेड हो जाए, यहाँ इंडस्ट्रीज बननी चाहिए, यहाँ पे बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। लेकिन इनने कभी ये बात नहीं की। इनने ये बात की, यहाँ पे एक बात की, श्रीनगर में एक बात की, जम्मू में एक बात की, दिल्ली में दूसरी बात की। ये 3 चीज़ों पे चलते हैं और यही चाहते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट होगी सेंटर में, वो उससे हाथ मिला के बैठे, ताकि हमारे जो मेन बेस्ट हमारे प्रोटोकॉल रहे, हमारी अकोमोडेशन हमें वही रहे, वही ओहदा रहे जो हम थे। हार के भी हमें वही पावर्स होनी चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनको गवर्नमेंट नहीं देखता है। बताऊं मैं मैंने एक लिस्ट देखा कुछ दिन पहले, आप स्क्रीन जब हुई, जब सिक्योरिटी का मसला हुआ, गुलाम नबी आज़ाद को अब DSP रैंक की सिक्योरिटी दी जाएगी, महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला को, बहुत चर्चा हुआ। बहुत चर्चा इसलिए हुआ कि वो बड़े नेता थे, ठीक है ना। जो ग्राउंड लेवल पे बात करें, पूरे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स से लेके जिन्होंने का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया ना, लोग साथ हैं, ठीक है ना। खरीदे हुए लोगों को हम भी ला सकते हैं, लेकिन जो दिल से डेवलपमेंट चाहते हैं वो लोग उनको नहीं मिलेंगे। आप देखिए उनको कितना प्रोटोकॉल दिया गया है, आप देखिए कहाँ पर उनको एकोमोडेशन दी गई है, सिक्योरिटी कवर, एकोमोडेशन, व्हीकल्स। जो एक VIP को होते थे, हमारे चीफ मिनिस्टर को, वो उनके वर्करों को है। अदर पार्टियों को देखिए ना, कहाँ है? सब कुछ खर्चा इनको अपने इन पर लग रहा है। बाकी देश को आग लग जाए, इनको इससे कुछ नहीं है। इनको अपनी मशहूरी, अपना नाम यहाँ रखना है, खाली नाम रखना है। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और हमने पहले भी कहा कि इतने सारे मुद्दे हैं, शायद आधा पौना घंटा भी हम बातचीत करें तो वो खत्म होने नहीं वाले। लेकिन कुछ मुद्दों पर हमने खुलकर बात की, और इसी तरीके से ये जाने जाते हैं, यही इनका अंदाज है, खुलकर बात करते हैं। और इस तरीके से हम और ख़ास मेहमानों से आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए द JK पेडीज। अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराएं नहीं, यहां कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है। तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहां है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचन वेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस,
रेडीमेड कर्टन्स, सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टॉल। तो इंतजार किस बात का, आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आए और लाभ उठाए इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।